बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाइथन के अंदर आज हम यूज़र से वैल्यू लेके इनपुट लेके उसके ऊपर काम करना सीखेंगे कि कैसे हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। न्यूमेरिक हो इनपुट या करैक्टर्स में हो, कोई भी इनपुट हो, वो हम कैसे लेंगे और उसको एक वेरिएबल में किस तरह से स्टोर करवाएंगे। तो इसके लिए हम लोग जो भी हमने यूज़र से इनपुट लेनी है उसको पहले एक हम वेरिएबल डिफ़ाइन कर लेंगे। जैसे हमने कहा कि ए जो है एक वेरिएबल है, और अगर हम यूज़र से कोई उसका नाम पूछ रहे हैं तो हम कहेंगे कि ए इज़ इक्वल टू इनपुट। अब ये हमने मैसेज दे दिया है और इसके बाद ये जो हमने पैरेंथेसिस बंद की हैं, इनका मतलब ये है कि कंप्यूटर इस ए के अंदर जो भी आउटपुट आएगी, यानी जो यूज़र नाम लिखेगा वो इस ए में आ जाएगा। और इसके बाद अगर हम इसको एक न्यूमेरिक वेरिएबल भी लेना चाहते हैं, यानी b इज़ इक्वल टू, न्यूमेरिक के लिए हम इंटीजर बना देते हैं उसको कि भाई इनपुट करो और यहाँ पे टाइप कर दो टाइप एज। तो यहाँ पे हमने एज को टाइप कर दिया है और ये आपके सामने अब दो वेरिएबल के अंदर दो अलग अलग वैल्यू आ रही हैं। एक में स्ट्रिंग वैल्यू है, एक में इंटीजर वैल्यू है। और अब हम इसको नीचे प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट आप लोगों को पता है कि हमने उस वेरिएबल को इन पैरेंथेसिस के अंदर प्रिंट कर लेना होता है। तो अब हम प्रिंट करते हैं ए को और नीचे प्रिंट कर देते हैं बी को। अब हम इसको प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये हमसे पूछेगा सेव करने के बारे में। हम इसको सेव कर देंगे। इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं, टेस्ट नाम दे देते हैं .py। अब हम इसको यहाँ पे नाम दे देते हैं। मैंने यहाँ पे इसको राना नाम दे दिया है और एज बता देते हैं 50। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपके सामने राना और 50 लिखा हुआ आ गया है। तो यूँ हम लोग इनपुट के ज़रिए यूज़र से कुछ भी डाटा लेते हैं और इसको अब हम किसी तरह से और तरीके से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर मैं इसको एक ही लाइन में प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं इसको ऐसे भी प्रिंट कर सकता हूँ, ये देखें, a, b के ज़रिए। और अब आप इसको चेक कीजिए तो आपके सामने जब हम इसको सेव करेंगे अब तो ये आप देख सकते हैं, ये देखें कि राना और मैंने फिर 50 कहा तो आप देख सकते हैं कि राना 50। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे एक ही लाइन में लिखा हुआ आ गया है। मज़ीद अगर हम इसमें कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं कि मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि राना, अब यहाँ पे ये नाम आए, इसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यू आर, ये मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया है यहाँ पे कि वो नाम लिखेगा जो इनपुट लेगा यूज़र से, यानी नाम यहाँ पे आएगा राना और ये यू आर लिखा हुआ आएगा। उसके बाद फिर स्टेटमेंट जो ऊपर से वेरिएबल में एज आएगी यहाँ पे, और यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ईयर्स ओल्ड। तो ये आप देख लीजिए कि अब ये स्टेटमेंट कैसे आपके सामने आएगी। इसको चेक करते हैं, ये देख लीजिए कि ओके करते हैं। मैं फिर वही नाम लिखता हूँ राना और फिर 50 लिखते हैं। तो आप देख लीजिए लिखा हुआ आ गया है राना यू आर 50 ईयर्स ओल्ड। तो आप इस तरीके से एक स्टेटमेंट को बना सकते हैं। मज़ीद इसके ऊपर आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे सीखेंगे। आज की वीडियो में हमने यही सीखना था कि हम यूज़र से इनपुट के ज़रिए वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे लेंगे और उसको कैसे स्टोर करके आगे प्रिंट करेंगे।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।